आज संसार में कौन है जो बिना दाम चुकाए अपनी एक वक्त की रोटी खा सकता है? कोई भी नहीं। यदि खाते तो भी वह परमेश्वर की कृपा के कारण, अन्यथा आप संसार में बिना दाम चुकाए एक वक्त का भोजन भी नहीं खा सकते, क्योंकि उसे अर्थात रुपए पैसों को हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। क्या इन सब में से कोई भी बिना पैसे के अपना जीवन निर्वहन कर सकता है? यहाँ तक कि स्वयं अन्न उपजाने वाला किसान भी कर्जा और कर्जे के कारण अर्थात रुपए के न चुकाए जाने के कारण अपने गले में फंदा लगाकर मर जाता है लटक कर, क्योंकि उसके पास चुकाने के लिए पैसा नहीं अर्थात पशु नहीं है जिसकी पूजा आज संसार करता है। और उनके अभाव में उस मनुष्य का मर जाना स्वाभाविक है, क्योंकि उसे यह अधिकार दिया गया है, सिवाय अजगर ने उसे पहले ही अपना सिंहासन और सारा अधिकार दे दिया है। सो मेरे प्रियो, आज के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं वरन हर समय मनुष्य की सारी हानि के लिए और मनुष्य की हानि करने के लिए क्या लगता है? केवल पैसा। पहला पशु। क्या उस पशु की पूजा करते करते संसार का प्रत्येक मनुष्य पशु नहीं बन गया? क्या मनुष्य एक दूसरे के खून का प्यासा नहीं है? हर कोई है। क्या हर एक मनुष्य अब सबकी हित की ही कल्पना करता है? नहीं ना। क्या हर कोई मनुष्य शुद्ध मन से एक दूसरे की उन्नति की कामना करता है? नहीं ना, क्योंकि वह पशु पैसा ऐसा करने ही नहीं देगा, क्योंकि उसे अर्थात पशु को जो पैसा है, पहले तो उसके पास दो प्रकार की सामर्थ्य थी, अर्थात एक तो अजगर ने उसे अपना सिंहासन दिया हुआ था, दूसरा अधिकार भी। लेकिन उसे हर जाति, कुल, भाषा और लोगों पर यह अधिकार, जो तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार है, वह मिला यीशु मसीह की मृत्यु के पश्चात, जिसकी योजना प्रभु यीशु की मृत्यु उसकी योजना से पूर्व ही की गई थी, जिसका विवरण हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 14, 15, 16 वचन में। तब यहूदा इस्करियोती ने जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं अर्थात यीशु को, तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। यही पर उस पशु अर्थात पैसे को संसार के हर एक कुल, हर एक भाषा और हर एक जाति के ऊपर अधिकार मिल गया, क्योंकि कुलुस्सियों में प्रभु का वचन कहता है, पहला अध्याय उसका 16 वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान